अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए कराएंगे उर्दू ग्रामर और 10th क्लास की। कौन सी भाई? 10th क्लास की आपको मुकम्मल उर्दू ग्रामर कराएंगे। जो भी आपके मौजू है, जो भी टॉपिक हैं आपके उर्दू ग्रामर के, वो आपको मुकम्मल कराएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है जो आपका क्या है, फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल। क्या नाम है भाई? फ़ैल और फ़ाइल और मफ़ऊल। ठीक है, ये आपके पहला टॉपिक है उर्दू ग्रामर का, मफ़ऊल। अब एक एक करके हम क्या है इनकी तारीफ़ देख लेंगे, क्योंकि आपको जो सवाल मिलेगा ना, वो सवाल भी आपको इसी तरह मिलेगा। तीनों आपको नाम दे देंगे, फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल में से किसी दो की तारीफ़ बयान करिए, और ये आपका 4 नंबर का सवाल आएगा भाई। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो एक एक की हम क्या है तफसील से देख लेते हैं। पहले बात करते हैं फ़ैल की। तो फ़ैल की तारीफ़ क्या है? अगर आप बात करें फ़ैल, तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया। अब आपको पता चल गया होगा क्रिया किसे कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम इसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ब। तो हम पहले देखेंगे फ़ैल यानी वर्ब। इसकी तारीफ़ क्या है? फ़ैल कहते हैं किसी भी तरह के काम को। किसको कहते हैं भाई? किसी भी तरह के काम को। जैसा आप हिंदी में ही बात कर लो, किसी भी क्रिया को क्या कहते हैं? फ़ैल, काम करना। यानी किसी भी तरह के काम को क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ़ैल कहते हैं। ये आपको मालूम चल गया कि फ़ैल की तारीफ़ क्या हो गई। ये फ़ैल की तारीफ़ है। अब मिसाल यानी एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या देखेंगे? एग्ज़ाम्पल लिख लेंगे इसका मिसाल के तौर पे। जैसे क्या करना? सोना, ये भी क्या है? क्रिया है। जैसे खाना, ये भी क्या है भाई? एक क्रिया है। जैसे दौड़ना, ये भी क्या है? एक क्रिया है। जैसे रोना, ये भी क्या है? फ़ैल यानी क्रिया है। तो आप पूरा मुकम्मल लिखेंगे। अगर आपसे पूछ लेंगे फ़ैल फ़ाइल में से किसी एक की तारीफ़, तो आप कैसे लिखेंगे? फ़ैल किसी भी तरह के काम को या किसी भी काम को क्या कहते हैं? फ़ैल कहते हैं। आप मिसाल के साथ लिखेंगे, मिसाल के साथ आप लिखेंगे, तब जाकर आपको मुकम्मल नंबर मिलेगा। सोना, खेलना, खाना, दौड़ना, रोना वगैरह, ये सारी चीज़ क्या है? वगैरह यानी ETC इत्यादि, ये सारी क्या है? फ़ैल है। अच्छा, दूसरी बात करेंगे हम फ़ाइल। दूसरे नंबर पे क्या है भाई आपका? फ़ाइल। अच्छा, अब इसकी तारीफ़ की बात कर लेंगे। फ़ाइल अगर आप बात करें, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। और अगर हम बात करें इसकी अंग्रेज़ी में, इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अब इससे आपको मालूम चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है यानी फ़ाइल क्या है। बात करें इसकी तारीफ़ की, किसी भी काम को करने वाला। क्या है भाई? किसी भी काम को करने वाला, यानी जो भी कोई काम कर रहा है, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। करने वाला क्या कहलाता है भाई? फ़ाइल कहलाता है। ठीक है, फ़ाइल कहलाता है। या आप ऐसे लगा लो, जो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, किसी भी कर्म को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब मिसाल के तौर पे देखो, एग्ज़ाम्पल के लिए, एग्ज़ाम्पल या आप कह सकते हो मिसाल। ठीक है, एक ही बात है। तो मिसाल के लिए क्या करेंगे? जैसे अकरम खेलता है। अकरम खेलता है। ठीक है, अब आपको पता है खेल कौन रहा है? तो अकरम। तो इसमें फ़ाइल कौन है? फ़ाइल कौन हो जाएगा आपका? अकरम। ये क्या हो गया आपका? फ़ाइल हो गया। खेलना क्या है? खेलना आपकी क्या होगी? फ़ैल होगी। क्या होगी भाई? फ़ैल होगी। ठीक है, खेलता है। ये आपका मुकम्मल हो गया। दूसरा उदाहरण और ले लेंगे मिसाल के लिए। अज़लान, अज़लान खाना खाता है। खाना खाता है। तो इसमें भी आपका फ़ाइल कौन सा है? इसमें भी आपका फ़ाइल हो गया अज़लान, यानी सब्जेक्ट कौन सा है? करता क्या है आपका? अज़लान। ये आपका क्या हो जाएगा? फ़ाइल, यानी काम करने वाला, खाना खाने वाला कौन है? अज़लान है। तो आपका क्या कहलाएगा? फ़ाइल कहलाता है। तीसरी चीज़ क्या है आपकी? मफ़ऊल। तीसरा क्या है? मफ़ऊल। ठीक है, एक इसके बारे में देखें। अब देखो, बात करते हैं इसको मफ़ऊल को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? कर्म। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। और अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट। अंग्रेज़ी में क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब जाहिर सी बात है, आपको मालूम चल गया कर्म या ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी आपको पता चल गया। नहीं, जिस काम को या जिसके साथ कोई काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। या किसी भी फ़ाइल मफ़ऊल का असर किस पे जाए? मफ़ऊल पे जाए, इसको क्या कहते हैं? मफ़ऊल।
किसी भी काम को क्या कहते हैं, मफ़ऊल कहते हैं। यानी जो फ़ाइल है, कोई भी क्या कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, मफ़ऊल कहलाएगा। किसी भी काम को मफ़ऊल कहते हैं। ये अब मिसाल के तौर एक ही हम इसको मिसाल से, एक ही एग्जांपल से, उदाहरण से हम इसमें से तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल लिख लेंगे, अजलान क्रिकेट खेलता है। अब देखो, हमने बात की, अभी तीन चीज़ें पढ़ी हमने, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल। हमने जाना फ़ैल किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। फ़ाइल किसको कहते हैं, कर्ता को कहते हैं। और मफ़ऊल किसको कहते हैं, कर्म को कहते हैं। यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ऊल। अब इसी एक ही उसमें हम तीनों चीज़ों निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, हमने काम करने वाला कौन है, अरे क्रिकेट खेलने वाला कौन है, अजलान। और तो अजलान क्या हो गया, फ़ाइल। क्या हो गया भाई, अजलान हो गया आपका फ़ाइल। अच्छा, खेलता है, ये क्या हो जाएगा आपका फ़ैल। ये क्या हो गई, फ़ैल। और क्रिकेट आपका क्या हो गया, क्रिकेट क्या हो गया आपका मफ़ऊल। क्या हो गया, मफ़ऊल। क्रिकेट क्या हो गया आपका मफ़ऊल। तो ये तीन चीज़ें हैं आपको। इसी तरह आपसे सवाल आएगा, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल। फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल में से किसी दो की तारीफ़ व मिसाल लिखिए। यानी परिभाषा लिखनी है आपको एग्जाम्पल के साथ। तो आप कोई सी भी आ जाए तो इसी तरह आप लिखेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कितने नंबर, 4 नंबर मिलेंगे। यानी 1 2 नंबर का, 1 2 नंबर का, 4 नंबर आपके मुकम्मल हो जाएंगे। जब बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, मुकम्मल हो गया आपका उर्दू ग्रामर का, उर्दू कवायद का। तो अगले दूसरे नंबर पे देख लेंगे जो दूसरा टॉपिक हमारा वो क्या है। एक तो आपको क्या है, मुतज़ाद अल्फाज। क्या है भाई, मुतज़ाद अल्फाज। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका मुतरादिफ अल्फाज। दूसरा क्या है, मुतरादिफ अल्फाज। एक बार जान लेंगे कि मुतज़ाद किसे कहते हैं और मुतरादिफ किसे कहते हैं। सबसे पहली बात करें मुतज़ाद, ठीक है। मुतज़ाद कहते हैं विलोम शब्द। किसको कहते हैं भाई, विलोम शब्द। किसको, विलोम शब्द को। और मुतरादिफ कहते हैं पर्यायवाची शब्द। किसको बोलेंगे, पर्यायवाची। जैसा कि अब आपको मालूम चल गया कि भाई मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं, पर्यायवाची अल्फाज होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। और मुतज़ाद कौन से होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो पहले थोड़ा सा देख लेंगे मुतज़ाद अल्फाज की तारीफ़। किसकी भाई, मुतज़ाद अल्फाज की हल्की सी तारीफ़ देख लेंगे, जिससे आपको मालूम चल जाए कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं। ये हो गए आपके मुतज़ाद अल्फाज। वो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्टे हों। यानी वो अल्फाज जो एक दूसरे अल्फाज के क्या हों, उल्टे हों, या कहते हैं आप क्या कह सकते हैं, वो अल्फाज जो एक दूसरे के अल्फाज के क्या हों, उल्टे हों, या उल्टे मायने देते हों, या उल्टे मायने देते हों। तो वो आपके क्या कहलाएंगे, मुतज़ाद अल्फाज कहलाएंगे। यानी उसका विलोम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ आपको, ये विलोम शब्द। क्या पढ़ रहे हैं भाई हम, विलोम शब्द। यानी क्या है, दूसरे के उल्टे हों या उल्टे मायने देते हो, यानी अपोजिट हो। ये ध्यान रखना भाई साहब। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए देख लेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मिसाल तो हमने लिखा आसमान। क्या लिखा भाई, आसमान। अब आसमान का अपोजिट यानी विलोम क्या होगा, ज़मीन। एक बात ख़ास तौर से ध्यान रखना, आप धरती नहीं लिखेंगे। यानी आप हिंदी अल्फाजों, हिंदी शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखा काला, हमने क्या लिखा, काला। तो काला का क्या हो जाएगा भाई, काला का क्या हो जाएगा, गोरा, गोरा। ठीक है, हमने लिखा ऊंचा। क्या लिखा भाई, ऊंचा। हमने लिखा ऊंचा लफ्ज़। तो ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा, मुतज़ाद क्या होगा, नीचा। क्या होगा भाई, नीचा। ठीक है, क्या होगा, नीचा। और ले लो जैसे भी अल्फाज, लड़का, लड़का। तो लड़का का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लड़की, लड़की। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं। जैसे हयात, एक और ले लेते हैं हम आपको उदाहरण के लिए। हमने लिखा हयात। हयात कहते हैं ज़िंदगी को।
हयात कहते हैं ज़िंदगी को, तो हयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मौत। क्या हो जाएगा भाई? मौत। ये अल्फाजी मायने थोड़ा आप ध्यान रखें। हमने लिखा जन्नत, क्या लिखा भाई? हमने लिखा जन्नत लफ्ज़। अब जन्नत का हमें क्या बनाना है? मुतज़ाद, तो आप क्या लिखेंगे? जहन्नुम। क्या लिखेंगे? जहन्नुम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहन्नुम। इसी तरह हमारी एक नज़म आपने पढ़ा होगा, नेकी और बदी, यानी नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। तो अगर आपको शब्द दे दे नेकी, क्या शब्द दे दे भाई? अल्फाज दे दे नेकी, यानी वर्ड नेकी आ जाए, तो आपको इसका क्या करना है? बदी। तो मुतज़ाद क्या करेंगे आप लोग? बदी करेंगे। अगर आपको दे दे नेक, अगर आपको लफ्ज़ दे दे नेक, तो अब आप उसको क्या करना है? बद करना है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसी तरह हमने लिखा खूबसूरत, क्या भाई? खूबसूरत। अब देखो, अगर खूबसूरत लफ्ज़ आ जाए, उसका मुतज़ाद अपोजिट पूछे, तो आप क्या लिखेंगे? बदसूरत। क्या लिखेंगे? बदसूरत। ठीक है, तो इसी तरह आप जितने भी किताब में आपके मुतज़ाद अल्फाज दिए हुए हैं, एक बार उनको आप ध्यान से पढ़ लें। 2 नंबर का सवाल आपका आएगा, कम से कम आपको 4 दे देंगे, तो उनका क्या है? आपसे मुतज़ाद अल्फाज बनवाएंगे। तो अब बात करते हैं हम मुतरादिफ। दूसरी चीज़ क्या आती है अपने पास? मुतरादिफ अल्फाज। क्या था भाई? मुतरादिफ अल्फाज। हमने अभी पढ़ा था मुतज़ाद यानी विलोम शब्द। अब बात करते हैं मुतरादिफ अल्फाज की। दूसरे नंबर पे बात करते हैं मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है, हिंदी में बात करते तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको पर्यायवाची शब्द। क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। अब ये आपको मालूम है कि भाई पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? यानी एक जैसे मायने देने वाले, एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही उर्दू में क्या कहेंगे? वे अल्फाज। अब एक बार हम तारीफ देख लेते हैं इसकी, मुतरादिफ की। वह अल्फाज जो क्या हो? हम मायना हो, जो हम मायना हो। हम मायने समझ रहे हैं, यानी एक जैसा अर्थ, एक जैसा मीनिंग देने वाले, हम मायना हो, तो क्या कहलाते हैं भाई? वो मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। देखो, ज़्यादा आपके तारीफ पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये पता चल जाए कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। यानी वो अल्फाज जो हम मायने हो, यानी एक जैसे मायने देते हो। क्या हो? एक जैसे मायना देते हों। ठीक है, देते हों। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, आपको सवाल किस तरह आएगा? आपको तो सिर्फ सवाल आएगा जो वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि आप मुतरादिफ अल्फाज लिखें। आपको अल्फाज शब्द दे देंगे, उसके मुतरादिफ अल्फाज बनाएंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए बात करते हैं हम। जैसे हमने लिखा ज़मीन ही ले लेते हैं हम। ठीक है, अब आपसे ज़मीन के क्या पूछ रहे? मुतरादिफ अल्फाज पूछ रहे। तो ज़मीन को और क्या कहते हैं? तो ज़मीन के हम क्या लिखेंगे? मुतरादिफ अल्फाज। जैसे ज़मीन को और क्या बोलते हैं? फ़र्श। ठीक है, एक आपको हो जाएगा फ़र्श, और एक आपका अर्ज़। अर्ज़ भी किसको बोलते हैं? ज़मीन को। और आप कह सकते हैं खाक। खाक भी किसको बोलते हैं? ज़मीन को। जैसे कि हमने खाक में मिला दिया, यानी मिट्टी, ज़मीन में मिला दिया। और एक आप बोल सकते हैं इसको मिट्टी। आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 2 याद रख लें, फ़र्श, अर्ज़, खाक, मिट्टी। इनमें से 2 आप उसमें लिख देंगे तो भी आपके लिए बहुत है। ऐसे हम किसके ले लेंगे? अगर हमने ले लिया आँख का, अल्फाज है आपका आँख, तो आँख का आप क्या लिखेंगे? एक तो आप नज़र, क्या लिखेंगे? नज़र। ये क्या है? इसके हम मायने अल्फाज। अगर नज़र कहें चाहे आँख कहें, इनके एक ही मायने। नज़र हो गया। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? बसर। बसर का अर्थ वैसे होता है देखना। ठीक है, बसर यानी एक दीदा, जैसे हम अब मेवाती में बोल देते हैं दीदा। ठीक है, ये सब क्या है? आपके आँख के मुतरादिफ अल्फाज हैं। क्या है भाई? आँख के मुतरादिफ अल्फाज। ऐसे ही आपके जितने भी क्या हैं, एक और ले लेते हैं हम, आसमान। आसमान, आसमान के कौन कौन से होंगे आपके? फलक। फलक भी किसको कहते हैं भाई? आसमान को। फलक है, चरख है, चरख भी किसको बोलते हैं? आसमान को। और अर्श, अर्श भी किसको बोलते हैं? आसमान को। तो इस तरह आप इनके क्या है मुतरादिफ अल्फाज को याद रखें। सिर्फ आपको 2 या 3 दे देंगे आपके एग्ज़ाम में, उसको आपको क्या है उसके मुतरादिफ अल्फाज यानी पर्यायवाची शब्द जितने भी आपकी किताब में दे रखे, एक बार उनको पढ़ के चले जाएँ। उसके अलावा एक भी आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपकी किताब में से ही आपको मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है दूसरा टॉपिक मुकम्मल हो गया है, मुतज़ाद और मुतरादिफ वाला। आगे देखेंगे।
तो दोस्तों हमने अब तक अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बाकी 3 हो गए क्योंकि अपने फ़ैल फ़ाइल मफ़ऊल वाला क्या थे, एक मुतज़ाद और एक हो गया अपना मुतरादिफ। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, आपका है वाहिद जमा। तीसरा टॉपिक क्या है? वाहिद और जमा। ठीक है, वाहिद जमा। इसमें क्या है आपको देखो, हम आपको बताते चले। वाहिद कहते हैं एक वचन को, यानी किसी भी एक चीज़ को क्या कहते हैं वाहिद, और एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं जमा। हल्का से देखो तारीफ देख लेते हैं एक बार हम इसकी। पहला है आपका वाहिद। वाहिद, वाहिद को बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं भाई? एक वचन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं भाई? सिंगुलर। किसी भी एक चीज़ को तारीफ निकालेंगे तो इसकी तारीफ कैसे निकलेगी? किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक चीज़ को या एक नाम को, किसी भी एक चीज़ को क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वाहिद कहते हैं। देखो तारीफ़ वारिफ आपसे नहीं पूछ जाएगी, यानी परिभाषा डेफिनेशन आपसे इससे नहीं पूछ जाएगी, लेकिन हम आपके क्या है एक बेसिक क्लियर करने के लिए, आपको मजबूती देने के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं। और हम डायरेक्ट भी आपको वाहिद जमा करा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको बताते चल रहे हैं उन चीज़ों को, जिससे आपको पता चले तो वाहिद लफ्ज़ क्या है, वाहिद लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है, और फिर आप करने में आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो वाहिद किसी भी एक चीज़ को क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। मिसाल के लिए, या आप कह सकते हो एग्ज़ाम्पल के लिए, हमने लिखा किताब। किताब क्या है भाई? किताब है आपका एक वचन। किताब क्या है? एक वचन। अब इसकी देखो जमा बनाएंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, किताब की किताबें, किताब की किताबों, बल्कि आप क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे किताब, क्या आप लिखेंगे कुतुब। क्या लिखेंगे भाई? कुतुब। क्या लिखेंगे? कुतुब। किताब की जमा क्या हो जाएगी? कुतुब। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, किताब की क्या हो जाएगी? कुतुब। अब हम बात करें, दूसरा देख लेंगे सवाल। ठीक है, ये आपको ज़्यादातर मिलता है सवाल। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत से सवाल के सवालों करते हैं, बल्कि सवाल का क्या होगा? सवालात। क्या होगा भाई? सवालात। इसी तरह जवाब का क्या होगा? जवाबात। जवाबात, जवाब का जमा क्या हो जाएगा? जवाबात। देखो हमने ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ करा दी, बाकी हमने पढ़ रहे हैं वाहिद को। अब वाहिद कौन कौन सी चीज़ें इसमें? किताब वाहिद हो गई, सवाल वाहिद हो गया, और जवाब वाहिद हो गया। ये सारी क्या हो गई? इसके जमा हो गई। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम जमा की। दूसरा क्या है? जमा। अब जमा क्या हो जाएगी? यानी एक से ज़्यादा चीज़ें। जमा हिंदी में बोलेंगे इनको बहुवचन। क्या बोलेंगे भाई? बहुवचन, यानी प्लूरल। ठीक है, बहुवचन, ये आपके बहुवचन। अब बहुवचन की भी वही तारीफ है जैसे हमने अभी निकाली थी, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को, एक से ज़्यादा, या एक से अधिक हिंदी में बोलते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं भाई? जमा कहते हैं। चीज़ों को जमा कहते हैं, जमा कहते हैं। वही मिसाल तौर पर हमने लिखा किताब का क्या हो गया? कुतुब, ये जमा हो गई। सवाल का क्या हो गया? सवालात हो गई। जवाब का क्या हो गया? जवाबात हो गई। और देख लो, अगर हम लिखें, क्या लिखें? उस्ताद। अगर हमें क्या लिखना है? उस्ताद का, उस्ताद, तो उस्ताद का क्या होगा भाई? असातिज़ा। क्या हो जाएगा? असातिज़ा। उस्ताद का क्या हो जाएगा? असातिज़ा। असातिज़ा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप, असातिज़ा हो जाएगा उस्ताद का। और भी आप लिख सकते हैं बहुत से। हमने लिखा लड़का। लड़का एक है, अब हमें इसका क्या बनाना है? जमा बनाना है। तो लड़का क्या हो जाएगा? लड़के। क्या हो जाएगा भाई? लड़के, ना कि लड़कों। क्या करेंगे आप? लड़के। ऐसे ही बच्चा का क्या हो जाएगा? बच्चों। ये हो गया आपका बच्चा, वाहिद है, एक वचन है, तो बच्चा का क्या हो जाएगा आपको? बच्चों। ठीक है, ये बच्चों। और ये लो, हमने लिखा मकान। हमने लिखा मकान। अब मकान का मकानों नहीं करना आपको, मकान का क्या करना है? मकानात करना है। क्या करना है भाई? मकानात। आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे पेपर में, मकान, सवाल, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं? सवाल का सवाल हो, जवाब का जवाब हो, मकान का मकान हो। बल्कि आपको ध्यान रखना है, सवाल का सवालात होगा, जवाब का जवाबात होगा, और मकान का
मकानात होगा। ये आपके वाहिद जमा। इसमें से आपका 2 नंबर के सवाल आएंगे, 4 आपको क्या दे देंगे, या तो वाहिद दे देंगे उनकी जमा पूछ लेंगे, या आपको जमा दे देंगे उनकी वाहिद पूछ लेंगे। तो आप इनको ध्यान रखें, हमने तारीफ़ के साथ आपको बता दिए। तो 2 नंबर का आपका ये सवाल है, ये मुकम्मल आपके 2 नंबर हो जाएंगे। अगला टॉपिक है अपना मुहावरा। अगला टॉपिक का है भाई मुहावरा, और एक चीज़ आपकी कहावत है। मुहावरा और कहावत है। कहावतों को लेकिन उर्दू में क्या बोलते हैं, ज़रबुल मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ज़रबुल मसल बोलते हैं। तो अगला टॉपिक अपना मुहावरा। इसमें से सवाल कैसे बनेगा, आप ये चीज़ ध्यान रखें। या तो आप मुहावरा देगा, उसका आपको क्या पूछ लेगा, अर्थ पूछ लेगा, उसका मायना पूछ लेगा, या आपको मुहावरे का जुमलों में इस्तेमाल यानी वाक्यों में प्रयोग करवाएगा बस। इसी तरह कहावतों का आपको वाक्यों में प्रयोग करवाएगा, या फिर कहावत का क्या पूछेगा, अर्थ पूछेगा। पहले बात कर लेते हैं मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा किसे कहते हैं। देखो मुहावरे वैसे आप हिंदी में भी पढ़ते आते हैं। मुहावरा क्या है, यानी ये प्राचीन समय में जो चले आ रहे कथन वगैरह होते हैं, जिनका क्या है शब्दार्थ कुछ और निकलता है लेकिन भावार्थ कुछ और होता है। लेकिन उर्दू में बात करें मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये मुहावरा है जो किसका ज़बान का लफ्ज़ है भाई, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है भाई। मुहावरा क्या है, मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मुहावरा इस तरह दोनों तरह से लिख सकते हैं अपन उसको। मुहावरा किसका ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, किसका है भाई, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसके मायने क्या है, लफ्ज़ है जिसके मायने नहीं, किसके मायने, मुहावरे के मायने क्या है, जिसके मायना बाहमी गुफ्तगू, बाहमी गुफ्तगू। अब देखो क्या मतलब हो गया, बाहमी गुफ्तगू यानी आपसी बातचीत। यानी मुहावरा क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं आपसी गुफ्तगू यानी आपसी बातचीत के। अब आपको जैसे अब आप मुहावरे जानते ही हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से मुहावरे किस तरह आते हैं, उनको वाक्यों में प्रयोग किस तरह करते हैं। जैसे पहले लिया हमने आँखें दिखाना, हमने पहले ही मुहावरा लिया आँखें दिखाना। अब आपको मालूम है आँखें दिखाने का मतलब क्या है, डराना, आँखें दिखाना। अब इसका मायने तो क्या हो गया, डराना। क्या हो गया भाई, या गुस्सा करना है, डराना। आंखें दिखाना गुस्सा करना भी होता है इसका। आंखें दिखाना यानी क्या है, गुस्सा करना। क्या है भाई, डराना भी होता है और गुस्सा करना। अब आपको क्या करना, ये तो इसका हो गया मायना यानी इसका अर्थ हो गया आंखें दिखाना। अब इसको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब वाक्यों में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे भाई साजिद क्या है, घर देर से पहुंचा तो उसके वालिद ने उसको क्या है, आंखें दिखाई यानी उसको क्या है, डराया, गुस्सा किया उसके ऊपर। इस तरह आप इसको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और देख लो जैसे आप लुत्फ़ उठाना, लुत्फ़ उठाना। अब लुत्फ़ उठाने का अर्थ क्या है भाई, लुत्फ़ उठाने का अर्थ है क्या है, मज़े लेना। क्या है भाई, मज़े लेना, मज़े लेना। हम दोस्तों के साथ कहाँ गए, सैर करने के लिए गए तो हमने वहाँ खूब लुत्फ़ उठाए। इस तरह आप क्या है, कोई भी मुहावरा आ जाए आप उसको या तो उसका मायना पूछेंगे यानी अर्थ लिखवाएंगे इसको, या फिर उसको आपको क्या है वाक्यों में प्रयोग यानी जुमलों में इस्तेमाल करवाएंगे। इस तरह आपसे ऐसे दिल से उतरना। आगे देख लो एक आध और देख लेते हैं, दिल से उतरना। अब दिल से उतरने का मतलब क्या है, नफ़रत करना। क्या है भाई, क्या है भाई, दिल से उतरने का मतलब नफ़रत करना, नफ़रत करना। मेरा दोस्त ने एक बार मेरे से बदतमीजी से पेश आया और वो मेरे क्या है, दिल से उतर गया यानी मैं उससे क्या है अब नफ़रत करने लग गया। ठीक है। अच्छा अगला टॉपिक क्या है अपना, अगला टॉपिक हमारा आ जाता है कहावत। क्या है भाई, कहावत। लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कहावत को उर्दू में क्या बोलते हैं। कहावत को उर्दू में बोलते हैं भाई ज़रबुल मसल। क्या बोलते हैं, ज़रबुल मसल। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कहावत की जगह आपको क्या आ सकता है, ज़रबुल मसल भी आ सकता है। अब ज़रबुल मसल या कहावत किसे कहते हैं, ये क्या होता है, आपने कभी सुना होगा कोई वाक्य पूरा ना कहकर उसको आप कहावत या ज़रबुल मसल में कह देते हैं। यानी किसी भी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए हम कहावत या ज़रबुल मसल का इस्तेमाल करते हैं। उसी क्या कहते हैं भाई, कहावत या ज़रबुल मसल कहते हैं। एक बार हम इसकी तारीफ़ लिख लेंगे। क्या है, वो जुमला या फ़िक्रा, वो कौल। एक बार तारीफ़ लिख लेंगे। कौल भी बात कोई कहते हैं। ठीक है, वह कौल या जुमला। ठीक है, वह कौल या जुमला जिसे बात में
बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात में ज़ोर पैदा करने के लिए, यानी उससे क्या है, उस बात पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कहावत या ज़रूर में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, कहावत या ज़रूर में, उसे कहावत कहते हैं। अब आपने 12 क्या सुनी होंगी, कहावतें सुनी होंगी, बहुत सी आपने कहावतें सुनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या है, सिर्फ उसका अर्थ या फिर वाक्यों में प्रयोग, इसी तरह सवाल आएगा आपको, एग्जाम्पल या मिसाल के लिए लिख लेंगे। ठीक है, तो फ़र्क है, देखो मुहावरे में आपने अंतर सुना होगा, मुहावरे और कहावत में। मुहावरे के लास्ट में क्या आता है, शब्द के ना आता है, ठीक है, वो होता है मुहावरा। और इसमें क्या है, एक पूरा वाक्य सा ही होता है, जुमला सा। जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मिसाल के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे, ये आपकी क्या हो गई भैया, ये आपकी हो गई एक कहावत। क्या हो गई, कहावत। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या है, यानी खुद गलती करे और दूसरों पे रोब डाले। गलती खुद की है, लेकिन जब भी रोब किस पर जमा रहा है, दूसरों पर जमा रहा है। ऐसे ही क्या है, दूसरा है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। क्या है भाई, आम के आम गुठलियों के दाम। ये भी आपका क्या है, एक कहावत है। यानी क्या है, दोहरा लाभ, यानी दुगना मुनाफा होना। इसका अर्थ क्या है भाई, दुगना मुनाफा होना। ये चीज़ आप ध्यान रखें। को चिराग दिखाना, ऐसे एक और ले लेंगे, सूरज को चिराग दिखाना, चिराग दिखाना। ये भी आपकी क्या है, एक कहावत है। क्या है भाई, ये भी आपकी एक कहावत है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक क्या है भाई, साबका और लाहिका। क्या है भाई, साबका और लाहिका। हम इनका आपको भी अर्थ बताएंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या हैं। बाकी हिंदी में जब बताएंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे कि साबका किसे कहते हैं और लाहिका किसे कहते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं साबका। क्या है भाई, साबका। अब देखो साबका को हिंदी में क्या बोलेंगे, उपसर्ग। क्या बोलेंगे भाई, उपसर्ग। ये क्या है, उपसर्ग। अब आपको पता चल गया होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। तो साबका कहते हैं उपसर्ग को, यानी वो शब्द जो किसी क्या है, शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो इसी तरह उर्दू अल्फाज में वो हर्फ जो उर्दू लफ्ज़ में जुड़कर उसके मायने को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साबका कहलाते हैं। चलो एक बार हम तारीफ लिख देते हैं इसकी। साबका यानी वह लफ्ज़, क्या भाई, सॉरी, वह हर्फ, लफ्ज़ नहीं, वो हर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में, कहाँ भाई, शुरू में, या फिर आप कह सकते हैं पहले। ठीक है, शुरू में या पहले जुड़कर, क्या है, जुड़कर उसका मायना बदल दे। क्या करते भाई, मायना बदल दे, वो क्या कहलाता है, साबका कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, साबका। अब देखो मिसाल से आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के लिए या एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने शब्द लिखा सूरत, हमने शब्द लिखा सूरत। अब सूरत के मायने तो आप जानते हो, सूरत यानी शक्ल, सूरत। अगर हमने इसके शुरू में क्या लगा दिया, बद, हमने क्या लगा दिया, बद, तो ये लफ्ज़ क्या हो गया भाई, लफ्ज़ हो गया बदसूरत। क्या हो गया भाई, बदसूरत। बदसूरत यानी जिसकी शक्ल सूरत अच्छी ना हो। अगर हमने लिख दिया खूब, हमने लिखा खूब, और बाद में लफ्ज़ क्या है, सूरत, यानी हमारा असल लफ्ज़ क्या था, सूरत। हमने उससे पहले कौन सा लफ्ज़ हर्फ जोड़ दिया, खूब, तो ये लफ्ज़ क्या बन गया, खूबसूरत। लफ्ज़ क्या बन गया,
खूबसूरत। क्या बन गया भाई? खूबसूरत। तो कहने का मतलब ये वो हर्फ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जुड़कर, यानी ये शुरू में हो गए आपके, यानी जो बद जुड़ा, खूब जुड़ा, ये लफ्ज़ के शुरू में हो गए, तो इन्होंने इसके मायने में क्या कर दिया? चेंजिंग कर दी, बदलाव कर दी, तो ये लफ्ज़ क्या कहलाएंगे? साब का। अब आपको ऐसे ही जोड़ने हैं। अब शब्द आपको कैसे जोड़ने हैं? आपको शब्द देगा सूरत में साब का शब्द जोड़िए, तो आप साब का कैसे जोड़ेंगे? सूरत में बद लगा देंगे, या आप क्या लगा देंगे? खूब लगा देंगे। इसी तरह आपका शब्द क्या बन जाएंगे? साब का अल्फाज बन जाएंगे। बाकी हम आपको देखो अलग से एक क्लास बनाएंगे जिसमें आपके जो किताब के जो भी साब के लाहिका हैं उनको तफसील के साथ आपको दिखाएंगे। दूसरा क्या है? लाहिका। दूसरा क्या है? लाहिका। अब देखो, जब साबका का मायने क्या था? उपसर्ग, तो लाहिका का मायने क्या हो गया भाई? प्रत्यय। क्या हो गया भाई? प्रत्यय। अब प्रत्यय का अर्थ क्या है? यही जो शब्द के क्या है? आखिर में जुड़े। प्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? यानी वो शब्द जो किसी शब्द के आखिर में जुड़े। एक बार आप तारीफ देख लेंगे। वो हर्फ जो किसी लफ्ज़ के, वो हर्फ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में, ठीक है, आखिर यानी अंत में, आखिर में जुड़कर उसका मायना बदल दे। मायना मफहूम बदल दे, एक ही बात है, मायना बदल दे, ठीक है, बदल दे, तो वो क्या हो जाएगा भैया आपका? वो हो जाएगा लाहिका। अब मिसाल के तौर पर हमने लिखा, मिसाल देख लेंगे इसकी। देखो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, मेन शब्द क्या लिखा? हमने लिखा हिंदू। हमने लिखा हिंदू। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें? स्थान जोड़ दें, यानी लास्ट में जुड़ रहा है स्थान, तो ये लफ्ज़ क्या हो जाएगा आपका? हिंदुस्तान। क्या हो जाएगा भाई? हिंदुस्तान, ठीक है। अगर हमने लिखा शब्द इस्लाम, क्या लिखा भाई? इस्लाम। अगर इसमें हमने क्या जोड़ दिया लास्ट में, यानी आखिर में जोड़ रहा है आबाद, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। क्या हो जाएगा भाई? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है। और देख लो, हमने लिखा मुस्कुराना, मुस्कुराना। अगर हमने इसमें क्या जोड़ दे? मुस्कुराना हट जोड़ दे, क्या जोड़ दे? अब क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। तो मुस्कुराना क्या है? आपकी फ़ैल है, यानी क्रिया है। अगर इसमें हट जुड़ेगा क्या हो जाएगा? मुस्कुराहट। क्या हो जाएगा भाई? मुस्कुराहट। यानी जो आखिर में जो ये हर्फ जुड़े हैं, ये जो आखिर में आपके हर्फ जुड़े हैं, ये सब क्या हैं? आपके लाहिके हैं। ये सब क्या हैं भाई? आपके लाहिके हैं। इसी तरह बना दें। अगला टॉपिक है हमारा रमूज़े औकाफ। ये आपका क्या है? 2 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाएगा, लेकिन हम आपको थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं कि आगे आपको चलकर कोई दिक्कत ना आए। रमूज़, देखो रमूज़े औकाफ, इसमें 2 लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ क्या है? रमूज़, और दूसरा लफ्ज़ क्या है? औकाफ। रमूज़ लफ्ज़ बना है रम्ज़ से, जिसके मायना है अलामत या निशान, यानी जो अलामत और निशान होते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में। एक बार मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ, विराम चिन्ह, यानी रमूज़े औकाफ को क्या बोलते हैं भाई? विराम चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो 2 लफ्ज़ है रमूज़ और औकाफ। रमूज़ लफ्ज़ बना है रम्ज़ से, जिसके मायने क्या है? अलामत या निशान के, और दूसरा लफ्ज़ क्या है? औकाफ। औकाफ बना है वक़फ़ से, जिसके मायने है ठहरना या रुकना। अब देखो दोनों अल्फाजों की बात करते हैं, यानी वो अलामत या निशान जिससे क्या है? जुमले में ठहरा जाता है या रुका जाता है। एक बार और देख लेते हैं। किसी जुमले में ठहरने के लिए जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रमूज़ औकाफ कहते हैं। अगर इस देखो इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसको इस्तेमाल ना करें, इसके इस्तेमाल के बिना मतलब व मफ़हूम, यानी इसका अर्थ चेंज हो जाता है। मिसाल तौर पर आप कोई शब्द लिखो, रुको मत जाओ। अब क्या है? जैसे हमने लिखा रुको मत जाओ, तो रुको मत जाओ ये एक शब्द है, हिंदी में ले रहे हैं हम इसको, रुको मत जाओ। अगर मैं इसको, इसमें क्या है? कोमा, अगर मैं यहाँ लगा दूँ रुको पे, तो इसका मतलब क्या होगा? रुको मत जाओ, यानी आप यहाँ ठहर जाओ। अगर मैं इस कोमे को लगा दूँ यहाँ पे, रुको मत जाओ, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे रुको मत, ठहरो मत, आप चले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि इस अलामत के बिना मफ़हूम या मतलब क्या हो जाता है? बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हम आपके लिए चार्ट बनाए हैं, चार्ट के साथ आपको समझाएंगे। ये क्या है? नंबर शुमार, यानी जो आपके रमूज़ औकाफ है। ये अलामत, यानी जो इसके निशान है, यानी जिस अलामत को लगाया जाता है। ये अलामत का उर्दू में नाम है और ये अंग्रेज़ी में नाम है। आप जैसे याद रखना चाहे वैसे रख लें, लेकिन लिखना आपको उर्दू में पड़ेगा।
लिखना कैसे पड़ेगा, सवाल दे देगा आपको, ये 2 अलामत दे दी, आपको इनका नाम पूछ लिया, या आपको उर्दू में नाम दे दिया, उनका आपको अलामत यानी चिन्ह पूछ लिए। ठीक है, तो पहला नंबर शुमार नंबर 1 क्या है, अलामत है ये आपकी, ये जो सीधी सी अलामत है इसको बोलते हैं ख़त्मा। ख़त्मा क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बोलते हैं फुल स्टॉप। यानी जब भी हम किसी जुमले यानी वाक्य पर हम रुकते हैं तो हम क्या लगाते हैं, उर्दू में ख़त्मा लगाते हैं, हिंदी में आप कैसे लगाते हो, फुल स्टॉप, इस तरह आप लगाते हो फुल स्टॉप। इसको कामिल वक्फ़ा भी बोलते हैं। ठीक है, नाम याद रखें आप, तो ज़्यादातर अलामत में याद रखें कौन सी अलामत है और किसका नाम क्या है, ये ज़रूर याद रखें आप। दूसरा है आपका, ये अलामत है नीम वक्फ़ा की, इसकी अलामत है भाई नीम वक्फ़ा, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं सेमी कोलोन। तीसरी अलामत क्या थी, सख्ता, सख्ता क्या बोलते हैं, कोमा। यानी कोमा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आप, जब एक से ज़्यादा एक जैसे नाम हो, ठीक है, एक जैसे चीज़ों के नाम हो, जगह के नाम हो, तो उसके बीच बीच में आप क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं, तो ये उसको ये सख्ता कहते हैं। हिंदी में आप कोमा बोलते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में बोलते हैं सख्ता। लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें, उर्दू में ऊपर की तरफ लगाते हैं, हिंदी में थोड़ा आप इस तरह लगाएंगे नीचे की तरफ, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। चौथे नंबर पे राब्ता या तफसीलिया, ये क्या होता है, कोलोन। यानी जब आप किसी चीज़ की थोड़ी डिटेल बताएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं। इस तरह है तफसीलिया, किसी भी हम क्या करते हैं, इसको वैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोलोन एंड एस। जब हम किसी भी शब्द की तारीफ बयान करते हैं, यानी आप डेफिनेशन लिखते हैं, तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तफसीलिया का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका सवाल निशान, इसको तो आप बाखूबी जानते हैं, जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह होता है, उर्दू में बोलते हैं इसको सवाल निशान या इस्तिफामिया भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इस्तिफामिया, अंग्रेजी में बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। लेकिन इतना थोड़ा ख्याल रखें, उर्दू में ये थोड़ा उल्टा बनता है, हिंदी में आप इस तरह बनाते हो, लेकिन उर्दू में थोड़ा इस तरह बनता है। ठीक है, ये आप याद रखें। 7वें नंबर पे है आपका निदाइया फिजाइया, ये अलामत है निदाइया फिजाइया की, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लामेशन। यानी जो आश्चर्य के लिए जो अलामत यानी चिन्ह लगाया जाता है, जैसे आहा, ओहो, रुको, है ना, अच्छी, इनके लिए जो अलामत इस्तेमाल करते हैं, जो चिन्ह, वो ये होता है, और उर्दू में बोलते हैं इसको निदाइया फिजाइया। नंबर 8 पे आपका वावेन, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। यानी किसी की कही हुई बात को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं, वही इन्वर्टेड कोमा है। आप शॉर्ट में बोलते हैं ना 66-99, वही वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 9, ये आपका क्या है, कोसेन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स। लेकिन ब्रैकेट्स आपके 3 तरह के होते हैं, ये छोटा हो गया, फिर मजला हो गया, फिर बड़ा हो गया। लेकिन आप इतना ही ध्यान रखें, इसका अलामत क्या है, ये है, और इसका उर्दू में नाम क्या है, कोसेन। यानी ये छोटा वह है ब्रैकेट्स, इस तरह मजला होता है, इस तरह बड़ा होता है, अंग्रेजी में ब्रैकेट्स बोलते हैं। यानी आप कोई शॉर्ट में आप किसी की डिटेल बताना चाहते हैं, जैसा आपने लिखा अल्लामा इकबाल, जो कि अब कोष्टक में क्या करते हैं, बहुत बड़े या मशहूर शायर, तो उसको इसमें कोष्टक में बंद कर देंगे। नंबर 10 है आपका मुतसाविया, यानी बराबर का निशान, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे आप वाहिद जमा बना रहे हो, मुतरादिफ अल्फाज लिख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस मुतसाविया जो अलामत है इसको लगाते हैं। आखिर में क्या है आपका ख़त ज़ेरे, 11 नंबर पे आपका ख़त ज़ेरे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडरलाइन डैश। तो ये आप कई बार कोई शब्द लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं पूरा, उसमें कोई ऐसा शब्द है जिसको आपको हाईलाइन करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, दिखाना है, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक अंडरलाइन खींच देते हैं इस तरह, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये शब्द क्या है, कुछ ज़्यादा मोस्ट है। तो ये तो था आपका पूरा रमूज़े औक़ाफ़। ठीक है, इसमें से आपका 2 नंबर का सवाल आएगा, या तो आपको दे देगा अलामत यानी निशान दे देगा, चिन्ह, उनके नाम पूछ लेगा उर्दू नाम, या फिर आपको उर्दू नाम दे देगा, उनका आपको अलामत लिखनी है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल बनेगा, या 2 पूछ ले या 3 पूछ ले।